हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री को हम लोग हिंदी में त्रिकोणमिति भी बोलते हैं। अब सबसे पहले तो जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का अर्थ क्या होता है। ट्रिग्नोमेट्री का अर्थ हुआ त्रिभुज की भुजाओं का मापन। त्रिभुज मतलब जो तीन भुजाओं से मिलकर बना होता है उसको हम लोग बोलते हैं त्रिभुज। उसमें तीन चीज़ें होती हैं, आधार, लंब और कर्ण। इसको जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनके लिए इसको इंग्लिश में बेस बोलते हैं, इसको परपेंडिकुलर और इसको हाइपोटेन्यूज। ठीक है। अब जो सबसे बेसिक फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री का, या कह सकते हैं जो सबसे पहला फॉर्मूला होता है वो होता है हिंदी मीडियम वालों के लिए LAL अपॉन KKA, या फिर इंग्लिश मीडियम के लिए PBP अपॉन HHB। ठीक है। तो अब ये ऐसा तो याद हो नहीं रहा है, तो इसका एक शॉर्टकट होता है या ट्रिक कह सकते हैं, आप लोगों ने बचपन में पढ़ा भी होगा। इसको बोलते हैं लाल बटे कक्का, और इसको बोलते हैं पंडित भोला प्रसाद अपॉन हर हर भोले। ठीक है। तो अगर आप ये याद करोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से याद होगा। लाल बटे कक्का और पंडित भोला प्रसाद अपॉन हर हर भोले। इसको यूज़ कैसे करना है ये मैं आपको भी बता दूंगी आगे। ठीक है। अब यहाँ पर L का मतलब हुआ लंब, A का मतलब हुआ आधार, और फिर L का मतलब हो गया लंब। नीचे K का मतलब कर्ण, K का मतलब कर्ण, और A का मतलब हो गया आधार। यहाँ पर P का मतलब हो गया लंब, B का मतलब बेस, P का मतलब दोबारा से परपेंडिकुलर, और नीचे H का मतलब हाइपोटेन्यूज, H का मतलब हाइपोटेन्यूज, और फिर से B का मतलब बेस। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। एक और आपने पढ़ा होगा पाइथागोरस थ्योरम या पाइथागोरस प्रमेय। वो क्या होती है हमारी, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। तो अब क्या हो गया कि ये आपने देखा होगा, इससे क्वेश्चंस किए होंगे, तो इसको मैं दोबारा सबको रिवाइज करा देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये एक ट्रायंगल है और इसमें क्या गिवन है, बेस गिवन है और परपेंडिकुलर गिवन है। मतलब हमें बी गिवन है और पी गिवन है, और हमें एच निकालना है। एच मतलब हाइपोटेन्यूज, यह हमारा कर्ण। तो फॉर्मूला क्या होता है, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच हमको निकालना है, वो हम वही वैसे ही लिखा रहने देंगे। बी की जगह पे बी की वैल्यू रखो और पी की जगह पे पी की वैल्यू। फिर इसको हमने सॉल्व किया तो हमें एच की वैल्यू क्या मिल गई, 5। अब इसका मतलब क्या हुआ कि हमें एच मिल गया, पी मिल गया और बी मिल गया। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल थीटा। आपको इतना समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। अब आगे हो गया कि आपको ये वाले फॉर्मूले देखे होंगे आपने और आपको बहुत ज़्यादा डर लग रहा होगा कि ये तो कैसे याद करना है। तो आपको जो याद करना है वो आपको सिर्फ ये तीन याद करने हैं। ये तीन, इसको याद करके अपने आप से याद हो जाएंगे। साइन का, अगर आपने साइन याद कर लिया तो साइन का आप देख सकते हो कॉसेक होता है, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, और टैन का उल्टा कॉट थीटा होता है। इसीलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया हुआ है। आप देखो साइन थीटा का आपने याद किया कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है, तो कॉसेक में क्या है, एच अपॉन पी। साइन का उल्टा है, तो आपने अगर साइन याद कर लिया तो आपको कॉसेक अपने आप याद हो जाएगा। फिर है कॉस थीटा, कॉस थीटा का क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर सेक थीटा इज इक्वल्स टू क्या है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो अगर आपने कॉस याद किया तो आपको सेक अपने आप से याद हो गया। फिर आपने टैन थीटा लर्न किया, पी अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पर क्या है, कॉट थीटा इज इक्वल्स टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। साइन का उल्टा कॉसेक थीटा, कॉस का उल्टा सेक थीटा, टैन का उल्टा कॉट थीटा, यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है। अब आपको ये 6 याद करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपके रिड्यूस कर दिया। अब आपको सिर्फ 3 याद करने हैं, 3 आपको अपने आप से याद हो गए। बस आपको ये याद रखना है कि साइन का उल्टा कॉसेक है, कॉस का उल्टा सेक है, और टैन का उल्टा कॉट है। ठीक है। अब ये देखिए इंटरलिंक कैसे हुआ। अब जैसे कि क्वेश्चन में कोई क्वेश्चन आ गया, मैं दिखाती हूँ वहाँ पे। जैसे कि हमें एक क्वेश्चन मिला कि एक ट्रायंगल गिवन है, यहाँ पर ये इसका जो बेस है वो हमें 3 गिवन है, परपेंडिकुलर में 4 गिवन है, और हाइपोटेन्यूज हमें निकालना है। अब पाइथागोरस थ्योरम से हमने इसको सॉल्व किया तो यहाँ पर क्या आ गया, 9
प्लस 16, ये हो गया 25, एच की वैल्यू आ गई 5। अब हमें यहाँ से क्या मिल गया, एच की वैल्यू 5, पी की वैल्यू बी, और इसकी क्या बोलते हैं, बी की वैल्यू 3। अब हमसे मान लीजिए क्वेश्चन पूछा गया है कि फाइंड साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टैन थीटा। तो आप कैसे निकालेंगे, साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एंड टैन थीटा इज इक्वल्स टू, इसका हमने फॉर्मूला को क्या बताया था, P अपॉन एच, B अपॉन एच और P अपॉन बी। पंडित भोला प्रसाद अपॉन हर हर भोले, है ना, इजी। अब देखो, P की जगह पर P की वैल्यू रख दो, क्या लिखती हूँ मैं, P की जगह पे P की वैल्यू, H की जगह पर H का वैल्यू, cos थीटा इक्वल्स टू B बाई एच, तो B की वैल्यू और H की वैल्यू यहाँ पर 4/3। अब देखिए हमारा साइन निकल गया, कॉस निकल गया, टैन निकल गया। फिर यहाँ पर ऐसी अगर आगे दिया होता है कि हमें कॉस सेक की वैल्यू निकालनी है, सेक की वैल्यू निकालनी है और कॉट की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, एच अपॉन पी, एच अपॉन बी एंड बी अपॉन पी। तो ये क्या हो जाएगा, एच की वैल्यू 5, पी की वैल्यू 4, फिर एच की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 3 और यहाँ पर 3/4, है ना। तो अब आपको देखो, ये भी निकल गया, ये भी निकल गया, ये भी निकल गया, आसान था ना। तो अगर किसी क्वेश्चन में गिवन है हमारा कि आपको बी दिया, पी दिया हुआ है, मतलब